जय। आजकल सारे युवक डिप्रेशन में हैं मोस्टली, और उसका मोस्ट कॉमन कारण है तरुणी तावत तरुणी सक्तः। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, बाला तावत क्रीड़ा सक्तः, कि बचपन में छोटे बच्चे क्रीड़ाओं से आसक्त होते हैं, खेल कूद, टॉयज़, बार्बी डॉल्स। और तरुणी तावत तरुण सक्तः, और जब जवान हो जाते हैं, युवक हो जाते हैं, तो गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स, इसमें सारी जीवन बीत जाता है। और फिर ऑफ कोर्स क्योंकि गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फिर मैरिज, फिर कैरियर, इसमें सारा जीवन निकलता है। और फिर वृद्धा तावत चिंता सक्तः, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो चिंताओं में फंस जाते हैं। चिंताओं से मतलब है कि अपनी पुरानी मेमोरीज़ में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता, वही सोचते रहते हैं। और फ्यूचर की चिंता, आगे क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी तब क्या होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। मगर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, परे ब्रह्मणि को अपि न सकता। मगर मैंने आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं देखा जो कि भगवान से आसक्त हो। कहने का मतलब ये है कि आप इस संसार में कुछ भी करोगे, चाहे टॉयल्स खेलो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, चाहे आप बूढ़े होके, फ्री होके, रिटायरमेंट होके खाली बैठ जाओ, कुछ भी करो, अल्टीमेट एंड होगा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सॉरोस, दुख। क्योंकि भगवत गीता ये कह रही है, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बोली थी। आज तक लोग वो भगवत गीता पढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ संत ही नहीं, फिलोसोफर्स भी, और सारे फिलोसोफर्स कह रहे हैं ये जो नॉलेज है गीता की, ये सत्य है, यही रियलिटी है। और भगवान क्या कह रहे हैं गीता में, यही संस्पृजा भोगा दुख योनियो एवते। कृष्ण खुद कह रहे हैं कि इस संसार में कुछ भी करोगे उसका एंड दुख है। इस संसार में सारे जो भी कार्य करोगे उसकी योनि में दुख छुपा है। दुख मतलब डिप्रेशन, दैट्स ऑल। इस संसार का नाम ही दुखालयम है, इस संसार का नाम ही डिप्रेशन है और कुछ नहीं है। सो यहाँ पे आप जिससे पानी, समुद्र में आप जाओ, आप पानी में कूदो, तो क्या आप सूखे रह सकते हो? या काल कोठरी में जाओ, जहाँ फॉर एग्जाम्पल कोयले की माइन में, तो क्या आप बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहन के, तो क्या आप बिल्कुल सफ़ेद कपड़े चमकते हुए पहन के कोल माइन में जाके बाहर आ सकते हो? या आप आग में कूद जाओ तो क्या बिना जले आ जाओगे बाहर? उसी प्रकार संसार में आ गए हम, और संसार में बिना दुखी हुए बिना रह नहीं पाएंगे। इस संसार का नाम ही डिप्रेशन है। इसीलिए युवकों को डिप्रेशन फेस करनी पड़ रही है। डिप्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा दुख। युवक लोग क्यों डिप्रेस्ड हैं? गर्लफ्रेंड ने चीटिंग कर दी, जॉब नहीं लगी, कैरियर नहीं बना, मतलब इसी वजह से लोग डिप्रेस हो जाते हैं। रिलेशनशिप्स नहीं बने, ये 4-5 चीज़ें जिससे यूथ्स आज डिप्रेस्ड हैं। सुसाइड भी कर रहे हैं, सुसाइड्स बहुत हो रही हैं आजकल। डिप्रेशन हटाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं लोग, कई सॉल्यूशंस करते हैं, बट वो सॉल्यूशन फिर एक नई प्रॉब्लम लाके नया डिप्रेशन में ले जाती है। थोड़े टाइम के लिए अच्छा चलता है, फिर से आ जाता है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। कुछ लोग डिप्रेस होते हैं बिल्कुल ही, कुछ लोग थोड़े दुखी रहते हैं, कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, मगर खुश कोई नहीं है। थोड़ा बहुत इस संसार में थोड़ी बहुत पार्टीज़ हैं, थोड़ा बहुत ये है, मगर खुश कोई नहीं है, शांत कोई नहीं, संतुष्ट कोई नहीं है। तो क्या करें? वेल, सिंपल रास्ता है। भगवत गीता में अर्जुन भी पहले डिप्रेशन में ही था, डिप्रेशन में चला गया। मुझे यहाँ पे अगर लड़का डिप्रेशन है उसको कि मुझे गर्लफ्रेंड से चीटिंग कर लिया, अगर गर्लफ्रेंड डिप्रेस्ड है, बॉयफ्रेंड ने चीटिंग कर ली, तो अर्जुन भी डिप्रेस था कि वो अलग सिचुएशन से डिप्रेस था कि भी मेरे सामने मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, उनको मारना पड़ेगा। इतना डिप्रेस्ड हो गया कि उसके हाथ से उसका गांडीव धनुष गिर गया। वो अर्जुन जो कि देवताओं को भी हरा दिया उसने,
वो अर्जुन जिसने कौरवों को, सारे कौरव, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण सब आ गए, अकेला हरा दिया। वो अर्जुन जिसने गंधर्व किन्नरों को अकेला हरा दिया, और उसके हाथ से गंडीव स्लिप हो गया, इतना डिप्रेस हो गया। तो भगवान ने क्या सॉल्यूशन दिया गीता में? आत्मज्ञान। भगवान ने ये नहीं कहा देखो अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, नहीं। पेड़ में तो बहुत सारे पत्ते होते हैं, किस किस को तोड़ोगे? सीधा जड़ी काट दो ना, सारे पत्ते सूख जाएंगे। सो जड़ है कि हमें आत्मज्ञान नहीं, हमें ये नहीं पता हम कौन हैं। हम गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम इस संसार में बहुत हैं, हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हैं, मगर जिस प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व नहीं कर रहे। और प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम है अज्ञान, हमें पता ही नहीं हम कौन है। क्योंकि हमें पता नहीं हम कौन है, इसलिए हम वो काम करते जा रहे हैं जो हमसे रिलेटेड ही नहीं है। हमें पता ही नहीं हम कौन है। नहीं तो एक पागल क्या करता रहता है पूरे दिन? पागल खाने में, कभी पागल खाने गया तो पता लगे क्या करेगा? पागल खाना कभी किसी से बात कर रहा है, कह रहा है मैं चाचा नेहरू हूँ, कभी किसी को कह रहा है मैं महात्मा गांधी हूँ, कभी वहाँ घूम रहा है, उसको पता ही नहीं वो कौन है, तो इसलिए अपना काम ही नहीं कर रहा। उसके फैमिली वाले कह रहे हैं कि भाई तू तो ये मिस्टर चोपड़ा है, मिस्टर गुप्ता है, तुझे तो इंजीनियर होना चाहिए, तू इंजीनियर है। नहीं, वहाँ बैठ के कुछ और करता जा रहा है। तो ऐसे क्योंकि हमें ये पता नहीं हम कौन है, इसलिए हम अपना काम नहीं कर पा रहे, ओरिजिनल काम। फालतू के कामों में फंसे पड़े हैं जो करना नहीं चाहिए, और फिर उससे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। भगवान ने हमें बनाया था अपनी पूजा करने के लिए। कुरान में भी लिखा है अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बंदों का निर्माण किया, लोगों का निर्माण किया। और हमारी गीता में तो लिखा है हम नित्य हैं, भगवान के अंश हैं, मगर हमारा भगवान की सृष्टि में हमारा रोल क्या है? भगवान की सृष्टि में हमारा रोल है, भगवान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनकी पूजा करें, हम उनकी सेवा करें, हम उनको समझें, तभी हमें शांति और सुख मिलेगा। जब हम समझेंगे हम कौन है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, आत्मा भगवान का अंश है, और हमें जो एक्सपेक्टेड है, जो हमारा काम है वो हम करें। हमारा काम क्या है? हमारा काम है उनकी वर्शिप करना। तभी हम सुखी, तभी हम लोग शांत और संतुष्ट रहेंगे। वरना इस डिप्रेशन का कोई हल नहीं है। आप डिप्रेशन की गोलियाँ खा लो, आप कुछ और कर लो, आप ट्रिक्स कर लो, मेडिटेशन कर लो, रिलैक्स, उससे कुछ नहीं होगा। रिलैक्स से नींद ही आ जाएगी थोड़ा टाइम बाद, और फिर घबरा के उठोगे, प्रॉब्लम्स तो वही हैं वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमें समझें कि ये प्रॉब्लम्स तो मुझसे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, मगर मैं आत्मा हूँ, मेरा काम सेवा करना है, और हम भगवान की सेवा करें, भगवान को समझें। ये प्रॉब्लम जैसे आई थी ऐसे चली जाएंगी, बस। ऐसे सुख आता है और चला जाता है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, चली जाती है, उससे डिप्रेस होने वाली बात नहीं है। पहली बात है, अगर हम समझ जाएंगे हम आत्मा, हम भगवान की सेवा करेंगे, तो प्रॉब्लम्स में फंसेंगे ही नहीं। खुद ही तो फंसाते हैं। अब गर्लफ्रेंड उसने ही बनाई थी, भगवान ने थोड़ी ना बनाई थी, उसको लीव बना के दी थी। गर्लफ्रेंड बना ली, पैसे खर्च किए, उसने चीट कर दिया। तो भैया अगर हमें पता होगा कि हम लोग भगवान के दास हैं, हम आत्मा हैं, उनकी सेवा करनी है, उनकी भक्ति करनी है, तो हम गर्लफ्रेंड बनाएंगे नहीं। हमारे फ्रेंड तो भगवान बन जाएंगे। कितना अच्छा है जो कभी चीट नहीं करते। सो प्लीज़ रिमेंबर, युवा को कोई मैसेज है, प्लीज़ गीता पढ़िए। गीता पढ़ के अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए, आप कौन है, और जानकर भगवान से कनेक्ट होइए। उसी को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, उसी को कहते हैं योगा, उसी को कहते हैं भक्ति, एक ही चीज़ है। तब हम हमेशा खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, और दूसरों को भी खुशी बांटेंगे। ऐसा नहीं करेंगे और अपना दिमाग लगा के, जुगाड़ लगा के सोचेंगे मैं ये सेट कर लूँगा, मैं वो सेट कर लूँगा, कुछ नहीं होगा। खुद भी फ्रस्ट्रू रहोगे, दूसरों को भी फ्रस्ट्रू करोगे, ये चलेगा बस। सो बी वाइज, भगवद्गीता के स्टूडेंट बनिए, लाइफ जीना सीखिए एक इंसान की तरह, तब मन शांत होगा और भगवान से कनेक्शन होगा, भगवान की कृपा आएगी। इस तभी में भी खुश रहेंगे, और इसके बाद भी आपकी डेस्टिनेशन अच्छी रहेगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।